हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग मार्क के ड्रीम में होती है, जहाँ सब ब्लैक एंड वाइट था। फिर वो एक रोज़ को किस करता है, तब सब मैजिकली कलरफुल हो जाता है। टॉम उसे उठाता है। वही मार्क जो कभी सोता नहीं था, उसको नींद आई थी। टॉम बताता है वो बहुत खुश है। टॉम नहाने बाथरूम जाता है तो खाली रूम देख के उसे सैम की याद आती है और वो सैड होता है। फिर दोनों थारा से मिलने जाते हैं। थारा उन्हें बताती है निकोल अब्रॉड गया है, इसीलिए कुछ दिन वो परेशान नहीं करेगा। फिर वो मार्क को भगा के टोंग से पूछती है, तुम दोनों बॉडीगार्ड वाली लाइन क्रॉस कर चुके हो ना। टोंग उन्हें बताता है वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं। ये बात वो उनसे छुपाना नहीं चाहता था। दरअसल थारा को लगता है उनके बीच में जो इन्फैक्चुएशन है वो गोल्डन ब्लड की वजह से है। जैसे ही मार्क 21 ईयर्स का होगा, उसकी गोल्डन ब्लड की पावर ख़त्म हो जाएगी और मार्क उससे दूर चला जाएगा, जिससे टोंग का ही दिल टूटेगा। और यदि दोनों में सच्चा प्यार हो, टोंग एक दिन बूढ़ा होके मरने वाला है। उसके बाद मार्क भी अकेले पड़ जाएगा और हर्ट होगा। वैम्पायर और ह्यूमन में कभी प्यार पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए वो टॉम को मार्क से दूरियां बढ़ाने की सलाह देती है। फिर वहाँ से निकलते वक्त टॉम सैम से मिलने की जिद करता है, क्योंकि अनजाने में ही लेकिन उसने सैम को हर्ट किया था। मार्क भी उसके साथ आना चाहता था, पर टॉम मना करता है, कह के बोर्ड मेंबर्स निकोल पे नज़र रखे हुए हैं, तो वो किसी ह्यूमंस को हर्ट नहीं कर पाएगा और उसे सैम से अकेले में बात करनी है। ऐसे कहकर वो चला जाता है। टॉम अपार्टमेंट में जाता है जहाँ सैम नहीं था, तो वो बास्केटबॉल कोर्ट में जाता है और सैम उसे झगड़ा करता है, क्योंकि उसने कल रात मार्क को चूज़ किया था और सैम को डर था कि कहीं मार्क उसे खा न जाए। टॉम कहता है कि वो सेफ है और मार्क उसकी हमेशा केयर करता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। सैम टॉम को उसके ड्रीम के बारे में बताता है, जिसमें वो टॉम को हमेशा खुश देखना चाहता है। ओह गॉड, ये सब लोग उनके ड्रीम बता के इमोशनल क्यों कर देते हैं। फिर वो टॉम को होने वाली टूर्नामेंट के बारे में बताता है, जिसमें जीतने पर 50,000 मिलने वाले थे और वो पैसे सैम के लिए ज़रूरी थे। उन दोनों का झगड़ा काइंड ऑफ ख़त्म हो जाता है और टोंग उसे मस्ती में टपली मार के भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में सब बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और टोंग मार्क से दूरियां बनाने की कोशिश, जो कि सैम नोटिस कर लेता है और वो टोंग से पूछता है, तुम लोगों में फ़ाइट तो नहीं हुई, जिसमें टोंग के पास कोई जवाब नहीं था। टोंग शॉवर रूम में जाके मार्क को टोमेटो जूस देके कहता है कि थारा ने उसे मार्क से ब्रेकअप करने बोला है, क्योंकि ह्यूमन और वैम्पायर के बीच प्यार नहीं हो सकता। ये सब गोल्डन ब्लड की ताकत है और वो उसे बहुत प्यार करता है। टोंग उसे छोड़ना नहीं चाहता, पर उसे समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करे। मार्क उसे समझाता है कि ये सब उनके साथ अभी नहीं हुआ और उन्हें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। तो टॉम को सबकी चिंता छोड़कर मार्क को उसे प्रूव करने का एक मौका देना चाहिए। मार्क उसके फोरहेड पे किस करके कहता है, नेक्स्ट ईयर जब गोल्डन ब्लड की पावर ख़त्म हो जाएगी तो वो मार्क को प्रूव करेगा कि बिना गोल्डन ब्लड के भी वो टॉम के साथ रह सकता है। फिर वो तीनों नाइट में डिनर करते हैं, जहाँ सैम उन दोनों को कहता है, मैं यहाँ क्यूपिड बन के बैठा हूँ। मार्क, तुम्हें तो मुझे ट्रीट देनी चाहिए, क्योंकि आज टोंग तुम्हारा बीएफ है मेरे वजह से। मार्क भी कहता है, तुम जो भी खाना चाहो मुझे कह दो, मैं तुम्हें दिला दूंगा। सैम मस्ती में कहता है, मार्क, मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि तुम हज़ारों सालों से ज़िंदा हो और तुमने कई लोगों को डेट किया होगा। तुम मेरे फ्रेंड के साथ खेल तो नहीं रहे हो, क्योंकि मेरा फ्रेंड बहुत ही स्टूपिड है। और ये ज़रूर याद रखना, रिश्ते में तो मैं तुम्हारा फादर इन लॉ लगता हूँ। जिस पे मार्क कहता है, ठीक है ससुर जी, मुझे अपना दामाद स्वीकार कर लीजिए। और ऐसे ही हंसते तीनों डिनर एंजॉय करते हैं। सैम मार्क के घर पे ही सोता है। टॉम खुश था क्योंकि सैम भी उनके साथ है। मार्क कहता है कि जब थारा भी पावरफुल हो जाएगी तो हम सब सेफ होंगे। मार्क टॉम के साथ सोना चाहता था। उसे टॉम कहता है कि मैं 21 का हो जाऊंगा तो उसके बाद पूरा टाइम तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मार्क भी कहता है कि तुम्हें जहाँ जाना होगा मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। फिर वो दोनों थोड़ा लवी डवी बनते हैं, जिसपे टोंग बहुत ही शर्मा रहा था। फिर वो उसे गुड नाइट बोल के चला जाता है। सैम का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था फाइनल टूर्नामेंट की वजह से। टोंग मार्क को कहता है कि वो उसकी वैम्पायर पावर यूज करके मैच को जिता दे।
मार्क कहता है कि वो अपनी पावर्स सिर्फ दूसरों की हेल्प करने के लिए यूज करता है। सैम मैच के लिए एक्साइटेड था और टॉन्ग उससे डिसअपॉइंटेड नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वो मार्क को मनाता है। फिर बास्केटबॉल कोर्ट में मार्क एक्सरसाइज कर रहा था तो टॉन्ग जेलस होके उसे टी शर्ट पहनने बोलता है। उन्हें शौक मिलता है जब वहाँ निकोल आता है। उसने उनकी टीम को स्पॉन्सर किया था। वो एब्रॉड से काम जल्दी निपटा के आया था। फिर मैच स्टार्ट होती है। दोनों टीम अच्छा खेल रही होती है। निकोल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सैम को बेहोश करता है, लेकिन फिर भी उनकी टीम मैच जीत जाती है। सब खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। मार्क देखता है निकोल भी जा चुका था। तब आंटी वाई मार्क को परफ्यूम के बारे में बताती है जो कि टॉन्ग के ब्लड से उसने बनाया था। आंटी वाई उसे निकोल के विक्टिम पे यूज करने कहती है। टॉन्ग के फ्रेंड्स जीत की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं। सैम मार्क को वीडियो कॉल पे कहता है कि टॉन्ग का ध्यान रखना, मेरी नज़र है तुम पे। उस पे मार्क ठीक है ससुर जी ऐसे कहता है। टॉन्ग भी खुश था। वो दोनों थोड़ी लवी डवी हरकतें करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मार्क टॉन्ग के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था जो कि टेस्टी लग रहा था। उस पे मार्क कहता है कि उसकी सेंसेस अब अच्छे से वर्क करने लगी है, स्पेशली वो टॉन्ग को उसकी खुशबू से पहचान लेता है। वो टॉन्ग को आंटी वाई ने बनाया हुआ प्रोटोटाइप परफ्यूम उसे दे के सैम को देने कहता है। एग्ज़ाम सेंटर में दोनों के रूम्स अलग आए थे। मार्क एग्ज़ाम देने जाता है, वहीं पीछे से सैम भी आता है। टॉन्ग सैम को परफ्यूम देता है जिसे लगाने से निकोल उसे हिप्नोटाइज नहीं कर पाएगा। सैम उसे यूज़ करता है और उसे अनईजी फील होता है। उसका ट्रायंगल वाला सिंबल भी गायब हो चुका था। वो टॉन्ग को बता के वॉशरूम जाता है जहाँ उसे निकोल मिलता है। वो उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश किया था बट सैम नहीं हुआ। सैम को आने में लेट हो रहा था तो टॉन्ग को उसकी चिंता होती है। पिया के टॉन्ग को बताती है सैम वॉशरूम में बेहोश हुआ है और उसे मेडिकल रूम में रखा है। टॉन्ग एग्ज़ाम छोड़कर सैम को देखने जाता है और पी पीछे से उसका गला दबा के उसको बेहोश कर लेती है। डॉम एग्ज़ाम रूम के बाहर टॉन्ग का नाम चिल्ला रहा था। सेज वो लोग उसे ले जा रहे हैं। उसकी वॉइस सुन के मार्क बाहर आके डोम के साथ जाता है। पीछे से डोम मार्क पे हमला करने वाला था, वैसे ही सैम मार्क को बचाता है। दरअसल निकोल ने ही टॉन्ग को किडनैप करवाया था। हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि मैच के दिन निकोल, पी और डोम को भी हिप्नोटाइज किया था। मार्क और सैम उसे बचाने के लिए जाते हैं। थारा मार्क को विजन देख के बताती है कि कोई तो है जो सफ़र कर रहा है निकोल के वजह से। वो वीक थी तो वो उसका फेस नहीं देख पाती। सैम भी अपसेट था क्योंकि टॉन्ग ने उसे परफ्यूम दे के निकोल के चंगुल से छुड़ाया था पर वो उसे नहीं बचा सका। उनके सामने एक इंसान आता है और उसे बचाने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट होता है। सैम को सर में चोट आती है। मार्क उसे हील करता है। निकोल टॉन्ग को अपने हाइड आउट में बंद करके रखा था। टॉन्ग कांच लेके अपने हाथों को छुड़वाता है पर उसे चोट आती है और ब्लड की स्मेल से सारे वैम्पायर्स वहाँ जमा हो जाते हैं। टॉन्ग छुप जाता है पर उसे निकोल फिर से ढूंढ कर बांध के रखता है। टॉन्ग से वो उसे मारना चाहता है तो एक बारी में मार के ख़त्म कर दे, पर निकोल कहता है जब सही टाइम आएगा वो गोल्डन ब्लड पी के पावरफुल बन जाएगा। वहाँ मार्क भी पहुँचता है, सब वैम्पायर्स को मारता है लेकिन दो वैम्पायर्स उसे पकड़ लेते हैं। निकोल उसे कहता है उसे टॉन्ग को बचाने के लिए दिमाग का यूज़ करना चाहिए। वैसे ही सैम पीछे से आके निकोल के सिर पे मारता है। मार्क भी उठ के फाइट करने लगता है। सैम टॉन्ग को छुड़ा लेता है। वो देख के निकोल सैम को ऐसा पंच मारता है जिससे वो साइड सलिए उसके आर पार हो जाते हैं और निकोल वहाँ से भाग जाता है। टॉन्ग मार्क को सैम को हील करने बुलाता है। सैम के घाव बहुत ही गहरा था तो मार्क उसे हील नहीं कर पाता। टॉन्ग सेज मेरा ब्लड पियो जिससे तुम्हें पावर्स बढ़ जाएंगी और सैम को बचा लो, वो मेरा इकलौता दोस्त है। सैम भी टॉन्ग को कहता है उसका सपना पूरा हो गया है, उसने चैंपियनशिप टूर्नामेंट जीत ली है और वो टॉन्ग को बचाने में कामयाब रहा है। ऐसे बोल के वो समाप्त हो जाता है। टॉन्ग
फूट फूट के रोता है। मार्क उसे कंसोल करके कहता है निकोल ने जो किया है वो भुगतेगा। और वहाँ थारा आती है। ऑल राइट दोस्तों, यही पे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। और मुझे समझ नहीं आ रहा निकोल ने इतने सारे रूल्स तोड़ने के बावजूद थारा उसे कोई पनिशमेंट क्यों नहीं दे रही। एनीवेज, निकोल गोल्डन ब्लड को पाने के लिए कौन सी चाल चलेगा, जानने के लिए बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक बनता है, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।